एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 17वीं और 18वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सफ़ीर ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ और हमारी प्यारी सुम्बुल उसकी तैयारियां करवाती हुई, कभी उसका बटन मारती हुई, कभी उसका बैग तैयार करती हुई, कभी उसके जूते लाती हुई। लेकिन जैसे जूते लेने गई तो पैरों में पैर आ गए और गिरने लगी। लेकिन गिरने से पहले ही हमारे सफ़ीर ने उससे संभाल लिया। और जिस तरह से कैमरा जूम इन हुआ है और सुम्बुल की नज़र सफ़ीर पे, सफ़ीर की नज़र सुम्बुल पे, काफ़ी नाइस सीन था वो। आया है, मस्त डायरेक्शन करता है डायरेक्टर। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारी सुम्बुल जो है उसका बैग पर पैक करवा के उसको जो है ऑफिस भेज दिया। लेकिन ऑफिस की जगह सफ़ीर जो है महा के घर गया। महा का घर पे लगा था इतना बड़ा ताला। तो उसने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा कि ये तो इनकी माँ इंतकाल फरमा गई और ये इस घर से इंतकाल फरमा गई है, रात को आएगी, शाम को आएगी, क्योंकि अभी नौकरी करती है ना। दूसरी तरफ जो है हमारा सफ़ीर कहता हुआ कि यार महा तुम फ़ोन तो उठाओ। लेकिन महा जैसे ही फ़ोन उठाती नहीं तो सफ़ीर जो है कभी लैंडलाइन से फ़ोन करता हुआ, कभी सुम्बुल के फ़ोन से फ़ोन करता हुआ, लेकिन महा को कोई जवाब नहीं देता, बस फ़ोन करके चुप रहता है। महा हेलो हेलो करती रह जाती है और कहती है कि सफ़ीर मैं जानती हूँ ये तुम हो और तुमने मुझे छोड़ दिया मेरे मुश्किल वक्त में, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन सफ़ीर कहता हुआ कि महा मेरी तकलीफ़ भी तो समझो। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान ने फ़ोन किया सुम्बुल के फ़ोन पर और हमारे पैसे सफ़ीर ने फ़ोन पहली रिंग पर उठा लिया। तो अम्मी जान ने कहा कि सुम्बुल का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है सफ़ीर। लेकिन सफ़ीर कहने लगा कि सामने पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। लेकिन वही है कि नीचे आओ। और सफ़ीर समझ गया कि अम्मी जान बड़ी तेज़ है, वो समझ गई होगी। और अम्मी जान ने नीचे आकर वार्निंग दे भी दी कि सफ़ीर ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक चीज़ नहीं है। सुम्बुल काफ़ी अच्छी लड़की है, कदर करो उसकी, अगर इस बार गलती की तो माफ़ नहीं करूँगी मैं। और सफ़ीर भी कहने लगा कि ठीक है नहीं करूँगा गलती। लेकिन दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अब हमारी मेन स्टोरी के ऊपर। मेन स्टोरी क्या है कि हमारी प्यारी सी नूर बानो अपने शौहर से नाराज़, मुराद से नाराज़, अपना फ़ोन जो है ठीक करने की कोशिशें करती हुई, लेकिन फ़ोन ठीक नहीं हो रहा। तो अपने अब्बा से मिलने के लिए कैब बुक करवा दी और कैब बुक करवा के चली गई अब्बा से मिलने। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारी प्यारी सी नूर बानो की गाड़ी बाहर निकली, वैसे ही अब्बा की गाड़ी बाहर से अंदर आई और गार्ड वाली गाड़ी जो है वो बाहर रह गई और अब्बा की गाड़ी अकेले ही अंदर आई। और मैं सोच रहा था कि ये कैसे गार्ड है कि असल टाइम पर ही मालिक का साथ छोड़ दिया। क्या फ़ायदा ऐसे गार्ड्स का कि जो असल टाइम पर ही मालिक का साथ छोड़ दे। जब असली टाइम था तभी गार्ड ने जो है मतलब कि अब क्या कहूँ मैं, चले आगे बढ़ाते हैं। बात वही थी कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जो है घर के अंदर घुसे और नूरजहान को जो से आवाज़ें लगाने लगे, नूर बानो के बारे में मुतालबा करने लगे, कहने लगे कि मेरी बच्ची को तुमने बताया नहीं कि मैं बीमार था, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं 4 दिन का मेहमान हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूरजहान कहती हुई कि उसको हमने बताया था लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहती भाई साहब, लगता है आपके ऊपर से उसका दिल उग चुका है। लेकिन वही बात है कि भाईजान कहते हुए कि झूठी हो तुम, कमज़ात हो तुम और कमज़ात रहोगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी से अम्मी जान कहती हुई कि जब तक आप मुझे अपनी भाव तस्लीम नहीं करेंगे आप नूर बानो से नहीं मिल सकते, ये मेरा घर है, वो मेरी बहू है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अब्बा जान कहते हुए कि तुम कमज़ात थी, कमज़ात हो, कमज़ात रहोगी, तुम नालायक, तुम्हारा खून नालायक, तुम गिरी हुई, तुम्हारा खून भी गिरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नूरजहान ये सारे कड़वे घुट पीटी हुई कहती हुई कि भाई साहब आप कुछ भी कह ले लेकिन आपको मुझे भाव तस्लीम करना ही होगा वरना भूल जाइए नूरजहान को, सॉरी नूर बानो को। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान जो है पागल की तरह नूर बानो को जो है चीखे लगाते हुए कहते हुए कि नूर बानो, नूर बानो। लेकिन नूर बानो कहाँ से सुनेगी, नूर बानो तो भाईजान के घर पे थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाईजान और नूरजहान के बीच की गर्मा गर्मी बढ़ती हुई, माहौल गर्म होता हुआ, टेश में आते हुए सभी लोग और नूरजहान कहती हुई कि मैं आपको उससे तब तक नहीं मिलने दूंगी जब तक कि आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगते, आप मुझे तस्लीम नहीं करते अपनी भावज। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से भाईजान कहते हुए कि हट जाओ मेरे रास्ते से नूरजहान, मैं कुछ कर दूंगा, हट जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूरजहान कहती हुई कि मैं नहीं हटूंगी भाई साहब, आपको मुझे भाव तस्लीम करना होगा, आपको मुझे अपनी घर की बहू इज्जत मानना होगा, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से मुख्तार शाह कहते हुए कि मैं तुझ पर थूकता भी नहीं हूँ। और धमाक से जो धक्का लगाया और इतने में ही दोनों के दोनों बेटे थोड़े लेट आए। पहले आया हमारा छोटा बेटा मुराद और मुराद ने अपनी माँ को जैसे ही अपने कदमों के अंदर पाया तो उसका आपा जो है जोश मार गया, उसकी अंदर की गैरत जोश मार गई, माँ से जो मोहब्बत थी वो जोश मार गए और जोश में अपने ससुर का गिरेबान पकड़ के उसको जो है घसीटता हुआ टेबल के ऊपर दे मारा और फिर जो है उसको झिझोड़ने लगा, कहने लगा कि मेरी माँ पे हाथ कैसे उठाया तूने। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से दोनों भाई भी आ गए, दोनों भाई ने कहा तू माँ को संभाल, हम इसको संभालते हैं। और जैसे ही छोटा बेटा अपनी माँ के पास गया तो ये मारा वो मारा, सफ़ीर ने मारा मुक्का और एहसन बड़े बेटे का नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बड़े ने मारी लात और दोनों ने ही उसको जो है सोफा पे बिठा के अच्छी खासी खातिर बुदर की मार के इसका
फाट निकाल दिया और बाहर जाके ढक के देकर निकाला और कहा उसके उस नौकर से कि जाओ लेके जाओ इस बुढ़े को, तमीज़ नहीं है इसे। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नूरजहान जो है कहने लगी कि ये क्या किया तुमने अपने बाप समान चाचे को मारा, ये सब कैसे कर सकते हो तुम लोग। लेकिन वही बात है कि जब माँ पे बात आए तो बाप हो या चचा सब एक बराबर हो जाते हैं, दुश्मन ही होते हैं सारे। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नूरजहान का घर अब तितर बितर होने वाला है, ये भी हमें यहाँ से पता चल चुका है। दूसरी तरफ जो है हमारी नूर बानो इंतज़ार करते हुए, लेकिन फ़ोन आया, कहा कि आपके अब्बाजान आखिरी सांसें गिन रहे हैं, आके मिल ले। और नूर बानो जैसे ही हमारे अब्बाजान से मिलने के लिए गई तो अब्बाजान ने हर तरह की बात बताई, कहा कि तुम्हारे शौहर ने मुझे मारा, तुम्हारे जेठों ने मुझे मारा, तुम्हारी सास ने मुझे उल्लू बनाया, तुम्हारी सास ने मुझे मिलने नहीं दिया, ये देखो क्या हालत कर दी है मेरा गिरबान फाड़ दिया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहने लगी कि अब्बाजान आप टेंशन ना ले, अब मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान कहते हुए कि नहीं तुम्हें वापस जाना होगा, उसने मेरी इज्जत लूटी है, उसने मुझे हराया है, तुम उसे उसी की बेटों के हाथों हराओगी, उसे उसी के बेटों के हाथों शिकस्त दोगी, लड़ा दोगी उन्हें आपस में। मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी भोली सी भाली सी नफरत विरसे में देता हूँ। और बस ये बात थी कि नूर बानो कहने लगी कि अब्बाजान अभी आप जो है गुस्से में है, शांत हो जाए फिर हम बात करेंगे ना। लेकिन वही बात है, बात की बात क्या करें, मेरी तो इज्जत लूट गई, मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी लूट गई, इतने सारे गार्ड्स लेके घूमता हूँ लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। आज सब कुछ सच पता चल गया, 7 गाँव का मालिक, 7 गाँव का रखवाला खुद अपनी रखवाली नहीं कर पाया। आए आए आए। और बस ये बात है, ठीक है, अब्बाजान का मतलब कि लहजा दम तोड़ गया और उनकी जान भी दम तोड़ गई और अब्बाजान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। दूसरी तरफ हमारी नूर बानो जो है रोती हुई चिंगारती हुई अपने अब्बा का जो है मैयत लेकर उसके घर जाती हुई। दूसरी तरफ हमारे भाई को फ़ोन आया, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि अरे तुम्हारे ससुर का तो इंतकाल हो गया। और ससुर के और हमारा छोटा भाई कहने लगा कि ये कैसे हो गया, आए हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ, आए हाय हाय। सही बात है, बहुत बुरा हुआ, पता नहीं कैसे इंतकाल हो गया, शायद किसी ने मारा था, लेकिन किसने मारा था मैं भूल रहा हूँ। चलिए छोड़े आगे बढ़ते। वही बात है कि हमें वापस जाना होगा, ऐसे मामलों में ही अच्छे लोग काम आते हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे प्यारे से अब्बाजान की फ़ोटो लगी हुई थी और सभी लोग उनकी मैयत के आसपास चिंगार रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे कुछ। और वही बातें है कि नूर बानो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मेरे बाप की जान ली है, मैं तुम लोगों का घर तितर बितर उतर बितर कर दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूरजहां जो है आराम से बैठी हुई थी, सोच रही थी कि काश मुक्ता शाह तुम मुझे जो है तस्लीम कर लेते, काश मुक्ता शाह तुम मेरी बात मान लेते, काश मुक्ता शाह तुम ये सब करते ही ना। आए आए आए। खैर मुक्ता शाह को उठा के ले गए और किस्त वहाँ पर ख़त्म हो गए। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त में क्या होने वाला है। तो वही बात है कि मुक्ता शाह कोई गिरा पिरा आदमी नहीं था, कोई लावारिस आदमी नहीं था, पूरा 7 गाँव का मालिक था, हर कोई दूर दूर से उसे मिलने आ रहा है। और वही बात है कि उसके घर के अंदर कोई अगर उसका बोसा लेने वाला ना हो तो क्या खाक मुक्ता शाह था। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा मुराद कहता हुआ कि मैं तो तुम्हारे भले की लेकर रहा था, तुम यहाँ अकेली हो ना। लेकिन वही है कि मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो ना मुराद। और बस यही से जो है माँ और बेटों के बीच की खाई को लंबा करना शुरू कर दिया है हमारी प्यारी सी नूर बानो ने। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि बुढ़ा ये तो बोल के गया कि तुम्हारे शौहर ने मुझे मारा, तुम्हारे जेठों ने मुझे मारा, लेकिन ये नहीं बोला हरामखोर कि मैंने पहले तुम्हारी सास को धक्का मारा। हाँ, आधी अधूरी बात बता के गया है। बुढ़ा भी बड़ा मतलब कि चालाक था, मरते मरते भी गेम खेल गया। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि मम्मी जान कह रही है कि हमारा ये रिवाज नहीं है कि ससुराल में जो है आदमी एक रात गुजार दे, तो हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आता है। लेकिन वहाँ पर हमारी प्यार से मुराद अपनी माँ को समझाता हुआ कहता हुआ कि ऐसे ना कहे माँ, वो बेचारी अकेली है, हमें जो है ऐसे टाइम पर उसका साथ देना चाहिए, ना कि अपने फिजूल रिवाज निभाने चाहिए। दूसरी तरफ बात खत्म हो गई, मुराद रुक गया और नूरजहान पहली बार शिकस्त ख्वाह होकर घर को लौटी। अब बात कर लेते हैं कि मुझे क्या लगता है कि ये जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि जो किया हमारे प्यारे से मुक्ता शाह ने, तो मेरा तो यही स्टैंड है कि मुक्ता शाह ने जो किया वो गलत किया। और इस तरह से किसी की माँ को धक्का मारेगा तो जाहिर सी बात है फिर खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए इंसान को। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, नूरजहां तो इतनी बुरी है। लेकिन बुरी हो या अच्छी हो, माँ तो माँ होती है। और माँ को अगर धक्का मारोगे बेटों के सामने तो बेटा तो फिर ढो डालेगा। फिर अगर तुम ये कहते हो आप सब लोग के मुक्ता शाह तो बेचारा मतलब कि एजेड पर्सन है, बेचारा इतना ज़्यादा बूढ़ा है, उसको इस तरह से 3 जवान लोगों को नहीं मानना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि बुढ़ा चाहे 60 साल का हो या फिर 160 साल का हो, अगर किसी की माँ पे हाथ उठाएगा तो फिर मार खाएगा, और 25 साल के लौंडे से भी मार खाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। तो एक एंगल से मैं ज़रूर कहूँगा, मैं पूरी तरह से हमारे मुराद और तीनों भाइयों के साथ हूँ, शफीक के साथ हूँ, बड़े भाई के साथ हूँ। उन्होंने जो किया वो ठीक किया। अपनी माँ को जब धक्का मारता हुआ इंसान शख्स सामने दिखे तो फिर कोई भी गैरतमंद
बच्चा यही करेगा जो इन तीनों बेटों ने किया। ढबा ढब मार के भगा दिया। और मुख्तार शाह भी कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी साइड ली जाए। हर बार जो है अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहता है, कमज़ात करता रहता है, किसी और को कुछ समझना नहीं है। 60 गाँव का है, अबे तू 60 गाँव का मालिक होगा तो अपने घर पे होगा, मेरे घर पे आके मेरी माँ को मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा। और यही चीज़ जो है डायरेक्टर और राइटर्स ने दिखाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और मुझे लगता है जब नूर बानो को पता चलेगा कि असल में उसके बाप ने ही उसकी सास को धक्का मारा था तो वो भी कुछ सोचेगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही मतलब कि वो कर देगी माफ़, लेकिन सोचेगी ज़रूर। और यही बात है कि किसी की माँ को मारोगे तो फिर मार खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि ठीक ही किया हमारे मुराद और उसके भाइयों ने। बस बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर।